स्टार्ट कर देते हैं। मिस क्या ये पेपर का बताया अभी? हाँ जी नेहा मैम। पेपर का बताया आपने? हाँ वो मानसी जी आज पहली बार, मतलब उनको पहली बार पेपर मिला है तो वो पॉइंट समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको बता रहे थे। अच्छा। ठीक है। कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप बताओ, आपको आंसर दे देते हैं। आपको नहीं पेपर, नहीं। आपको तो पता है पेपर के बारे में, है ना? हाँ। हाँ। बहुत सारा जोन्स वाला। मानसी मैम, जोन्स वाला वीडियोस किसी को समझ नहीं आ रही ना, तो सारी वीडियोस पढ़िए, या तो प्ले लिस्ट में जनवरी की ग्राफोलॉजी पे चेक कर लो, या आप सिंपल वीडियोस में जाओगे, जैसे चैनल को ओपन करोगे डायरेक्ट मिलेंगी। लाइव वाले अच्छा। सेक्शन में नहीं मिलेंगी, लाइव वाले में सुबह की मिलती हैं। ठीक है। अच्छा। सुबह की रिकॉर्डिंग भी रखी होती है, अब वाली भी रिकॉर्डिंग रखी होती है। आप चाहो किसी को शेयर करो, चाहो खुद सुनो, तो सब पड़ा होता है वहीं पर। यदि किसी का मिस हो जाता है, कोई बिजी हो जाता है, तो मतलब ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है। सबकी रिकॉर्डिंग रखी होती है वहां पे। चलो आज हम स्विच वर्ड्स पढ़ रहे हैं आज। ठीक है। तो स्विच वर्ड्स का मीनिंग क्या है पहले तो। स्विच वर्ड्स सबने सुना है ना, हम बार बार स्विच वर्ड्स बोलते हैं, रीच बोलते हैं, ये वर्ड्स यूज करें। मतलब प्रॉपर, मतलब सारे नहीं बता पा रहे, जब हम सेशन लेते हैं एक या दो बता पाते हैं ऐसे। मगर स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? स्विच वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स हो गए, जैसे एक पूरा घर बंद होता है ना, आप उसकी चाबी लगाते हो और घर खुल जाता है। लगा के जाते हो ना, ताला लगा के जाते हो, एक मेन डोर पे ताला होता है, वो खुल जाए तो सारे घर पे हर कमरे में तो नहीं ताला लगा के जाते हैं ना, तो एक ताला खोलते हैं तो सारा काम अपने आप हो जाता है, पूरा घर खुल जाता है। बाद में खिड़कियां दरवाजे सब खुलते रहते हैं। तो जो स्विच वर्ड्स होते हैं ना, ये हमारा भी सबकॉन्शियस माइंड होता है एक। सबको पता है ना, ये 90% काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप डायरेक्ट मैसेज देते हो कि मुझे ये काम, जो वर्ड बोलते हो वो वहां इमीडिएट काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी यहाँ आर्मी होती है, सबको बताया था ना उस दिन, बॉडी में आर्मी होती है आपकी भी, है ना? जो ये आर्मी है आपकी बॉडी की, जब उसे जैसे ही स्विच वर्ड देते हो, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। ठीक है ना? तो हम जब भी स्विच वर्ड्स बोलते हैं, वो एकदम एकदम काम करना शुरू करेंगे और हरकत में आ जाते हैं। देखो, सबसे पहला स्विच वर्ड हम बोलते हैं, हम जो स्विच वर्ड यूज करते हैं ना, हम गोल्डन राइजिंग, सुबह उठते ही बोलते हैं गोल्डन सनराइजिंग, या आप गोल्डन गोल्डन सनराइजिंग बोल सकते हो। गोल्ड, जब आपको बोला जा रहा है ना कि सुबह सुबह सनलाइट के सामने जाओ, आप में से कुछ लोग जा भी रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सन के सामने जाते हो, है ना? हाँ, रोज जाते चार हैं। पांच मिनट सन में आपने स्पेंड करने होते हैं, है ना? हम रोज ही बोलते हैं ये चीजें, तो उस सेशन में भी बोलते हैं, है ना? तो यदि जाते हैं। आप ये बोलते हो ना गोल्डन गोल्डन सन राइजिंग, ये स्विच वर्ड है कि आपका दिन ईमानदारी से चले, अच्छे से चले। क्योंकि जैसे सन है ना, वो बिल्कुल ड्यूटी देता है अच्छे से। वैसे तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, अ, वो सारे अपनी तरफ से तो पूरी ड्यूटी देते हैं। कभी कभी वो थकावट महसूस करते हैं। हमारे ऑर्गन देखो, सूरज से भी ज्यादा वफादार है। हमारा हार्ट अपने आप चौबीसों घंटे चलता रहता है, लेकिन कई कई बार उनको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही आप सन के सामने जाके बोलते हो ना गोल्डन गोल्डन सन राइजिंग, आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। कोई कर रहा है ऐसा जिसको फर्क महसूस हो रहा हो? मैम मैं रोज सुबह करती हूँ। सुबह करती है, लेकिन मैं वो मंत्र बोलती है। अच्छा, कोई नहीं, आप जो मंत्र बोलते हो वो भी बोलते होगे तो इफेक्ट तो होता होगा। जो मंत्र हैं उनसे भी हमारा माइंड, एकदम सबकॉन्शियस माइंड क्या है, समझ जाता है। क्योंकि हमें ना, वैसे सही बात बताऊं, जो मंत्र है ना, हमें उसका मीनिंग नहीं पता। हमें बहुत सारी चीजों के मीनिंग नहीं पता होते, कि नहीं कि हैं ऐसे मंत्र जिसके सबको सबको मीनिंग समझ में आ रहे हैं। ठीक है। वो मीनिंग आए मालूम, इसलिए मैं बोलती हूँ।
है ना। नहीं, वैसे भी बहुत सारी चीजें ना उस टाइम हम ऐसे वर्बली बोल रहे होते हैं, जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः भी बोलते हैं, जब सारे बोल रहे होते हैं ना, हम लय में लगे हुए होते हैं, तो हमारा माइंड अपने फ्लो में चला जाता है। लेकिन जब ये छोटा वर्ड बोलते हो ना, जो देखो गोल्डन सनराइजिंग बोलते हैं, आपको एकदम से पता चल रहा है ना, जैसे, है ना, तो ये और जबरदस्त इम्पैक्ट करता है। मैं ये नहीं कहती कि मंत्रास काम नहीं करते हैं, मंत्रास अब जिनको नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वो मीनिंग से बोलते हैं, तो वो जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे काम की होती है ना, हमने ना, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें तो इस दुनिया के अकॉर्डिंग चीजें चाहिए। ठीक है। हम अब साधु महात्मा मंदिर में नहीं बैठे हैं, हम वो बोले और हम वह उतने लेवल तक पहुंच पाते, हम उतने लेवल तक पहुंच नहीं पाते, और हम गृहस्थी में रहते हैं, है ना। तो दो चीजों में हम बीच में फंस जाते हैं, तो कुछ अपनी गृहस्थी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा हमें। हमें संसार में रहना पड़ रहा है ना। ठीक है। घर गृहस्थी को भी चलाना है, हमें यहाँ काम करना पड़ रहा है। देखो साधु महात्मा क्या मंत्र उच्चारण करते हैं, उन्हें उतना काम नहीं करना होता जितना हम गृहस्थी वालों को करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे ही आप सन के सामने जाते हो, वैसे तो आपके 5 एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। बिना बोले भी बैलेंस होते हैं, लेकिन जब ये वर्ड बोलते हो ना, आपके माइंड को, सारे ऑर्गन्स को ड्यूटी समझ में आ जाती है, हमने अपनी ड्यूटी कैसे देनी है। हर ऑर्गन अपनी ड्यूटी पे काम करेगा। मैसेज हो गया ना। देखो, यदि किसी को हम सुबह सुबह कमांड दे दें, वो बड़ा खुश होगा कि नहीं होगा। उनका मालिक, कोई भी कंपनी के मालिक हो, कोई भी हो, वो आके सुबह सुबह उनको विश करे और हर एक को अच्छे से बात करे, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जब आप ऐसे वर्ड बोलते हो, आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स समझ जाते हैं कि आज हमें बिल्कुल अच्छा से काम करना है। उन्हें एक डोज मिल जाती है, उन्हें डोज मिल जाती है। आपने एक अच्छे शब्द यूज कर दिए उनके लिए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है एकदम से। ठीक है, समझ आ गया, इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया। अब वैसे ये नहीं है कि दिन में नहीं बोल सकते, कभी भी बोल सकते हो, पर मॉर्निंग में बोलने का इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है। ये नंबर 2 पे है मूव ऑन। मूव ऑन तो मुझे लगता है सबको याद हो गया, दो तीन तो मैंने सबको रटा रखे हैं, है ना। मूव ऑन तो सबको याद है ना। जब भी कभी आप ट्रैफिक में फंसो, लगे कि हमसे घर में काम नहीं हो रहा, हम घर के अंदर बैठे हैं और काम नहीं हो रहा, हमें एनर्जी ही नहीं आ रही, आप मूव ऑन बोलो, और साथ में ये आकाश मुद्रा करो। ये बीच जो सबसे बड़ी फिंगर होती है ना, उसके साथ मुद्रा बनाओ। ठीक है। कितने भी बड़े ट्रैफिक जैम में फंसे हो ना, आपको कहां से जगह मिलेगी ये नहीं पता। ठीक है। सही कर रहे हो मानसी मैम, है ना। जितने मर्जी ट्रैफिक जैम में फंस जाओ, आप निकल जाओगे। घर में, यदि कहीं घर में भी आप बहुत सारे लोगों के साथ घिर गए हो ना, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत पहले हुआ होगा, अब तो नहीं होता आप सबके साथ भी, किसी के साथ हो रहा है, जैसे घर में बहुत सारे लोग एक ही बंदे के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो आप अपनी रेगुलर इस मुद्रा की प्रैक्टिस और मूव ऑन कर दो। आप कहीं पे भी किसी भी जैसे नेगेटिव थॉट्स में भी फंसे हो, तब भी निकल जाओगे, तब भी बाहर आप निकल जाओगे। मूव ऑन बहुत काम करता है। लग रहा है कि आज हमने, हमारे घर बहुत सारे गेस्ट, एक बार रिपीट करेंगे। हाँ हाँ ये अभी बता ही नहीं हूँ, कोई नहीं। मूव ऑन जो होता है ना, जैसे घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, लगता है हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा माइंड बीच में उलझ जाता है। उलझता है कि नहीं उलझता, कि भी पता नहीं इतना सारा काम कैसे करूंगी। आप मूव ऑन शब्द बोल के काम करना शुरू करो, काम कब होगा पता नहीं चलेगा। ये एक आपको अपने दिमाग का बटन ऑन करना कहते हैं इसको। सिर्फ मैसेज देना, आप 2 या 3 बार बोलो, ये कर लो। ठीक है। कहीं पे जैसे बस में जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, वैसे तो हम आजकल बुकिंग करके जाते हैं। यदि कोई आम लोग हैं, यदि वो बुकिंग नहीं करा के जा रहे और लगे कि जगह नहीं मिल रही, आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। घर से मूव ऑन बोल के जाओ, कितनी भी भरी बस होगी ना, आपके लिए सीट खाली हो जाएगी, कैसे होगी ये नहीं पता। तो मूव ऑन शब्द इतना जबरदस्त है, करके देखो, एक्सपेरिमेंट भी तो करना चाहिए ना, है ना। सिर्फ इतना बोलते ही, ये बोल तो हम अंदर ही रहे हैं, हम किसी को नहीं चिल्ला भी नहीं रहे, इसमें तो किसी को कुछ बोलना भी नहीं है। लेकिन आपके लिए यूनिवर्स एकदम से जैसे फोन कॉल होती है ना, ये फोन कॉल है कि भी मुझे इमरजेंसी है, मेरे लिए सारा रास्ता क्लियर कर दिया जाए।
ठीक है, देखो दुनिया में कितना भी ट्रैफिक जाम हो ना, ट्रैफिक जाम कहीं मार्केट में कहीं आपके लिए लगता है ट्रैफिक जाम होता है तो हम क्या कर सकते हैं? किसके लिए रास्ता खुलता है? कोई वीआईपी होगा शायद उसके लिए रास्ता खुलता है। ठीक है, तो अब आप जो है ना वैसे भी भगवान के वीआईपी बंदे ही हो। जो ये चीजें मिल रही है ना, आपको बोला जा रहा है आप यूज कर लो, तो भगवान के आप बहुत वीआईपी बंदे हो, बहुत जबरदस्त वीआईपी बंदे। सिर्फ आपको ये वर्ड बोलना है, आपका काम हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग यूज कर भी रहे होंगे ना ये मूव ऑन वर्ड, तो है ना। हम्म। जी हाँ। हाँ मैम। कौन बहुत से ही वर्ड बोला? सबसे ये बड़ी मुद्रा बात, बताइए, मुद्रा। करते हैं। मूव ऑन के साथ ये वाली मुद्रा, मूव ऑन के साथ ये वाली मुद्रा, सबसे बड़ी फिंगर है ना जो हमारी, सबसे बड़ी फिंगर को टच कर लो थंब के साथ। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही, है ना। सब इस मुद्रा को चलते फिरते, आप ये सोचो गाड़ी चला रहे हो तो भी आप जो स्टेयरिंग पकड़ा होता है उसके साथ भी पकड़ सकते हो ना, कर सकते हैं ना, आ जाएगी उंगली आ जाती है, स्टेयरिंग पकड़ते हैं लोग ऐसे। कोई एक्टिवा चला रहे हो, जो जो भी चला रहे हो उसके साथ भी हो जाती है। करके देखो, आपकी अवस्था कहां से कब कैसे निकल जाओगे पता नहीं चलेगा, चाहे गाड़ी पे जाओ जिस पे जाओ। पर ट्रस्ट करके करना, ये मत सोचना कि भाई हम इसको ना करते हैं देखते हैं होता क्या, वो मत थॉट मिलाना। ये 100% है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ये और भी बहुत सारे काम करती है, हमारे ऑर्गन्स को भी ना ये मैसेज देती है। देखो हमारे ऑर्गन्स को काम करना होता है, पूरे दिन काम करना होता है। आप जैसे ही ये मैसेज देते हो वो सारे हरकत में आ जाते हैं। देखो हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस है, खाना खाने का, डाइजेशन का, अ, सांस लेने का जो टाइम है, अपने आप जब उन्हें मूव ऑन कहते हो ना, वो सब चीजों को बैलेंस कर देते हैं। ये एक दो पॉइंट मतलब इसके इतने वर्णन है कि यदि हम कहीं बैठे ना तो कई घंटों चर्चा कर सकते हैं। मगर आप इतना समझ जाओ, कहीं भी रश में फंसो, ट्रैफिक में फंसो, तो आप इसे यूज कर सकते हो। ट्रैफिक कई टाइप का होता है ना, लड़ाई का भी ट्रैफिक है, आर्ग्यूमेंट का भी ट्रैफिक है ना, काम का भी है, काम भी हो सकता है। लोगों में फंसे और लोग ऊपर से आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डालने की तैयारी कर रहे हैं, आप मूव ऑन बोल के निकल जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये सीधी कमांड भगवान तक पहुंच गई, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। इतनी जबरदस्त है ये वर्ड, सिर्फ यूज करके देखो, आप कहोगे इतने मैजिकल है, छड़ी भी क्या काम करती होगी परियों की जो ये वर्ड काम करते हैं, इतने जबरदस्त है। वर्ड क्या बोलने का? मूव ऑन, मून। मूव ऑन। ये रहा मूव ऑन। ठीक है ना, इसके साथ आप मुद्रा कर लो, ये वाली काम हो जाएगा। ठीक है ना, पर आपको सही और उचित समय पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्या, कोई कुछ कह रहा है क्या? किसके यहाँ से आवाज आ रही है ये बताओ पहले, पता नहीं चल रहा किसके यहाँ से। चलो सबको म्यूट कर देते हैं। थर्ड है रीच, एक स्विच वर्ड होता है रीच। देखो आपकी कोई भी चीज गुम जाए, कोई सोने की चीज गुम जाए, घर में कोई चाबी गुम जाए, घर में बहुत सारी चीजें हम फीमेल्स को रखनी पड़ती हैं, किसी की कोई भी चीज गुम जाए, सिर्फ रीच वर्ड यूज करो। सिर्फ रीच टू, समझो किसी की रिंग गुमी, रीच टू माई गोल्ड रिंग, रीच टू माई चेन, रीच टू माई की, जो की गुम होगी। हमेशा सुबह मॉर्निंग में कई बार चक्कर पड़ता है घर में, भाई आधे लोगों की चाबी सुबह सुबह ही गुमती है, मिलती नहीं है, रात को तो कहाँ रखते हैं और सुबह कहीं और से ही मिलती है। तो आप रीच वर्ड यूज करो, और ये सबने सुने हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ नया वर्ड बोला अभी तक मैंने, इंग्लिश के सारे वर्ड्स बड़े आराम से सुने हुए हैं, है ना। बस ये सही समय पे बटन का स्विच ऑफ ऑन ऑफ करना है आपके दिमाग में, बस। जैसे ये रीच वर्ड बोलोगे, तो इसके लिए तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से मैं उस वहां पे भी बहुत बोलती हूँ, है ना। कितने सारे लोगों को चीजें मिली हुई है ना। देखो एक मैम ने शेयर भी किया था कि 1 करोड़ लोगों के बीच में उनका ना टॉपस गुम गया था, है ना, शायद नित्या मैम ने शेयर किया था ना, कि एक अच्छा करोड़ अच्छा। लोग थे वहां पे। क्या कह रहे हो रीटा मैम? हाँ वही आप बोल रहे थे वो स्टोरी। है ना, हाँ आपने एक बोला था। करोड़ लोगों के बीच 1 करोड़ लोग थे वहां पे जहां वो गए थे। ठीक है, और 3 से 4 दिन के बाद मिला था, वो कहती है मैं 3-4 दिन बोलती रही रीच रीच वर्ड,
ठीक है। और जहां ना मिलने की उम्मीद थी वहां पे भी मिल गया था। ये इतना जबरदस्त काम करता है। सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए। सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उससे मिल जाएगी। सिर्फ एक चांस होता है कि किसी ने वो बहुत पुरानी चीज जो खत्म ना कर दी हो। कोई लोग गोल्ड लेके जैसे वो मेल्ट करा देते हैं, आपकी चीज बिल्कुल तोड़ ही दी हो किसी ने, फिर उसका तो मिलना आपको भी पता है। लेकिन यदि कुछ घंटों में मिनटों में आप कर लेते हो तो ये आराम से काम करता है। फिर ये दो आराम साल से पहले, काम कर। हाँ जी। 2 साल पहले की बात और नहीं ना मिलेगी? दो आप साल करके पहले। देख लो, कोई पता नहीं है। कईयों को तो मैंने बहुत दिनों के बाद भी मिलते देखा है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने खत्म ना कर दिया हो उस चीज को तो सिर्फ हो सकता है। यदि आपके आसपास होगी तो भी मिल जाएगी। ठीक है ना। वो भी हमने मिलते हुए देखा है। कभी आपके पेपर गुम हो जाए, इंपॉर्टेंट पेपर गुम हो जाए, कुछ भी गुम हो जाए, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकता है। आपका दुपट्टा नहीं मिल रहा, कई बार सूट मिल जाता है, दुपट्टा नहीं मिलता। यू यूज दिस वर्ड। होता है ना कई बार हमारे साथ। एक चीज मिल जाती है, उसके साथ वाली चीज नहीं मिलती है। मिक्सी यूज कर रहे हैं, आधे पार्ट मिल जाते हैं, आधे पार्ट इधर उधर चले जाते हैं। तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो। मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट ना चक्कू से शुरू करा था। हमारा चक्कू क्या है, जैसे मैं काम करती हूँ तो ठीक है, मैं तो अपनी जगह पे रखती हूँ। घर में कोई और भी तो जाएंगे ना काटने फाटने। किसी का कोई किधर रख देगा, कोई किधर रख देगा। सिर्फ आराम से बुलाओ, रीच टू द चक्कू, चक्कू कहाँ हो, बस वो अपने आप मिल जाता है। आपकी ड्रेस गुम गई, जो चीज होगी उससे भी बात करो। आपकी रिंग गुमी है, रीच टू द रिंग, बोलना है ना, माई गोल्ड रिंग। साथ में बोलो, रिंग तुम कहाँ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस इतना सा बोल के देखो, भाई तुम तो मेरी बहुत प्यारी रिंग थी, कहाँ गुम हो गई, तुम्हारे बिना तो मेरा दिल नहीं लग रहा, फटाफट आ जाओ। और आप देखो ये वर्ड्स इतने मैजिकल होते हैं ना। किसी को बताने से पहले सिंपल वर्ड्स का यूज कर लो। इतना मजा आता है बातें करके। अब औरों को तो हम ढूंढते ही नहीं कि बातें करें, हम चीजों से ही बातें करने लग जाते हैं। आता है ना मजा ऐसे चीजों से बातें करके, इतना आनंदमय जीवन हो जाएगा कि चीज ही मेरी बात सुन लेती है। मुझे किसी और को शिकायत करने की जरूरत क्या है, भाई किसने उठाया। दूसरा, हम ब्लेम गेम से बच जाते हैं। घर में बहुत सारी, यदि एक बार आप सबको पता है किसी न किसी घर में चाबी जरूर गुम हुई होगी गाड़ी की। सुबह सुबह जाना था किसी ने ऑफिस, चाबी नहीं मिलेगी, उसकी कोई चीज नहीं मिलेगी। और सारी परेशानी किस पे आती है, हम पर आती है। भाई हमने ड्यूटी अच्छे से नहीं दी, हमने ही कहीं रख दी होगी। तो इसलिए आपको एक सूत्र बता रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। रीच वर्ड बोलो और अपना काम करो। और सब आपको भी कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आई, है ना। इतना मैजिकल वर्ड है। अपने बच्चों को भी वैसे भी सिखा दो, कहीं कोई बाहर रहता है, कुछ भी करते हैं तो उनके भी काम आएगा। ठीक है। कभी कभी ऑफिस में भी इतने डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं। देखो, एक लेडी ना मेरे पास आई थी, वो ऑफिस में जॉब करती थी और उसको ये था, उसके ना उसने पेपर कहीं रख दिए थे। और उसने 2-3 महीने पहले कहीं पेपर रख दिए थे। जैसे ऑफिसर बाद में मांगता है ना, जब मांगे तो वो कहती है मेरे को तो पेपर ही याद नहीं मैंने रखे कहाँ। मैंने कहा आप सिर्फ रीच वर्ड यूज करो। मिले तो उसको 2 दिन के बाद, मगर मिल गए। कहती है मेरी तो जिंदगी बचा दी इस वर्ड ने। क्योंकि आपको पता है ना, ऑफिस में ये चीजें गुम जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो आपके बच्चे जहां जॉब करते हैं उनको ना एक बार सिर्फ बोल दो कि आप ये रीच वर्ड और मूव ऑन तो दो उनको। मतलब ना उनके कानों में डाल ही दो कहीं चलते फिरते। वो इम्प्लीमेंट आपको नहीं बताएंगे, चुप्पे चुप्पे अपने आप कर लेंगे। ठीक है कि नहीं। कहीं पे भी यूज कर लेंगे। कहीं पे बच्चों की जॉब नहीं लग रही, कुछ भी स्टक ऑन हो रहा है, कुछ भी, ये मूव ऑन बहुत काम करता है। और अच्छा, यदि इंटरव्यू अच्छा देने जा रहे हैं तो भी रीच वर्ड का यूज कर सकते हैं ना, है ना। रीच वर्ड की, मेरे को जॉब मिल रही है, रीच टू द गुड जॉब, है ना। जिस जॉब पे जा रहे हैं उस जॉब का नाम ही लिख दें। समझो किसी को फेसबुक में जॉब चाहिए, तो वो लिख सकते हैं ना, रीच टू द फेसबुक जॉब, जो भी उनकी, जो उसके हिसाब से हो, जो उनकी पोस्ट हो उसके अकॉर्डिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यूज कहाँ कहाँ करना है, आप बहुत सारी जगह मेरे से भी ज्यादा कर लोगे। ठीक है ना, सबको समझ आ गया इसका पॉइंट। कोई क्वेश्चन हो इसके लिए बताओ, क्योंकि इसकी तो रेगुलर बातें भी होती हैं वहां पे। मैम, अगर दीदी किसी पता है, आप बंदे तो बच्चों के ने जॉब बोलना है तो हमको ही बोलना है कि बच्चे को बोलने का? क्या कह रहे हो, किसका। अगर समझो बच्चों को अच्छे जॉब के लिए बोलना है कि रीच टू द जॉब, तो हमको बोलना देखो, है कि बच्चों के साथ वो जिसको करा? चाहिए वो बोले तो ज्यादा जबरदस्त असर करता है। कोई
ठीक है ना। इंटरेस्ट है। जिसको चाहिए तो वो ज्यादा टेस्ट भी असर करेगा। बोलते हैं। देखो, आपको लगता है कि उसको जॉब चाहिए, उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। दिखावा करते हैं बच्चे कई बार, हम जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है। दिल में कुछ और होता है और करते कुछ और है। हमने भी किया है कई बार ऐसा बेमने काम, है ना। हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, कई बार हो रहा है ना ऐसे। मतलब अब नहीं करते, पहले कभी आपने किया होगा जिंदगी में, किया था कि नहीं, ऐसे किया था, है ना। तो हम मम्मी पापा को तो बोलते हैं ये जॉब करना चाहते हैं, हमारे मन से हम डर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम वो नहीं कर पाएंगे जॉब। तो इसलिए हमें ना, यदि जिसको चाहिए वो करे इन चीजों का यूज, तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। अब यदि कोई चीज गुमी है, आप रीच अपनी तरफ से आप कर लो, क्या पता इम्पैक्ट हो भी जाए, यदि उन दोनों का मेल होगा। ऐसा भी है, हमें पता भी नहीं है बच्चे सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है, तो हम एक बार कर सकते हैं। बच्चे भी यदि कर रहे होंगे तो मैच हो जाएगा, फिर जल्दी हो जाता है। ठीक है कि नहीं, फिर तो जैसे फैमिली वाले इकट्ठे करें तो फिर मैच हो जाता है। ठीक है। ओके ओके। अब हम ओक पे चलते हैं। ओक वर्ड ना, देखो कोई भी आपके अप्लायंसेस हो, ये इतने सारे कौन चला रहा है भाई, क्या हो गया। देखो ओक वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, जब भी कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उनके ऊपर ना हाथ से भी ऐसे ओ ए के लिख दोगे ना, तो वो आपका काम नहीं रुकने देंगे। वैसे तो मैं कहती हूँ सब अप्लायंसेस पे लिख के ही रखो पहले से। ठीक है। ओक ओक हाथ से ही लिख के रखना है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ओक लिखते हैं ना, ओ ए के, अपनी मिक्सी के ऊपर लिख दो, फ्रिज के ऊपर लिख दो। ये कभी आपका फोन खराब हो जाए, आप चल नहीं रहा, तो आप ओक लिख दो। आज ही सुबह ही देखो, 2-3 बार, एक बार नहीं 2-3 बार सुबह ना हमारा बंद हुआ है ये। ठीक है। सब आप लोग ब्लेसिंग भी कर रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, चार्जिंग भी नहीं हो रही थी। और फिर बाद में चार्जिंग भी हुई, आप लोगों ने भी ब्लेसिंग करी और मैंने ओक लिख दिया, जिसकी वजह से सारा काम दोबारा से ठीक से चल गया। ठीक है। ये तो मैंने आज सुबह भी यूज किया था। आपका कभी भी लगे ना कोई फोन रुक रहा है, लैपटॉप रुक रहा है, सिर्फ ओक हाथ से लिख दो, ऐसे ऐसे समझ गए ना, ओक लिख दो। मैम कैपिटल में ही लिखने का। हाँ, कोशिश करो कैपिटल में लिख, ओम। कोशिश करो कैपिटल में लिख। ओम। ओ एम। ओ ए के, ओक। ओ ए ए। ओक, ये लिखा हुआ वर्ड, मैंने आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। स्क्रीन हाँ में जी दिख हाँ। रहा है, दिख रही ओ ए के। हाँ, ये 4th नंबर वाला। मैम मैं तो बहुत यूज करती हूँ। हाँ जी, क्या यूज करते हो। ये वो सारे स्विच वर्ड मैं काफी यूज करती हूँ। हाँ, पहले। तो ये मैंने तो अभी 10 एक ही दे रखे हैं ना। और एक एक जैसे कहते हैं ना, छांट छांट के हीरे जवाहरात जो होते हैं ना, मेरे लिए तो खुद ये हीरे गहने पहनने से भी बढ़कर है ये। गहने पहन कर भी ना हम उतने खुश नहीं होते जितनी हम, जब कभी मुश्किल आती है ना, सजे धजे खड़े और कोई डांट दे, देखो कितना वो लगेगा ना बुरा, है ना। किसी की चाबी नहीं मिल रही, सजे धजे खड़े वहीं के वहीं रुक जाएंगे। तो ये सजावट से भी मैं कहती हूँ, ये मेरे लिए तो, मैं तो इसको डायमंड गहने जो कह लो, मेरे लिए तो वो है। कीमत नहीं है इनकी, लाखों करोड़ों में जो मैं कीमत चुका नहीं सकती, इनकी ये कीमत है मेरे लिए इन शब्दों की। इतने कीमती शब्द हैं, तो इसको जितना और ये शब्द ऐसा है कि घिसेंगे, लग रहा है कि घिसेंगे, कभी कभी भी नहीं घिसते ये वर्ड। ठीक है ना। ये वर्ड इतने जबरदस्त हैं। तो आप सिर्फ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो, अब चल कईयों ने ना इसके ऊपर किसी और तरीके से भी किया। किसी का फाउंटेन खराब हो रहा था, उन्होंने ओक लिख दिया ऐसे ही हाथ से, ठीक करने के लिए नहीं कोई आ रहा था, कोई प्लम्बर नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा चलो सुनीता मैम ने बोला इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लो, ओक ऐसे दूर से ही लिख दिया। ठीक है। तो मन के भाव हैं, आप जो मैसेज दे रहे हो, ये कमांड ही दे रहे हो आप कि ये काम मेरा किया जाए। बस आप ये यूनिवर्स को ही मैसेज दे रहे हो कि मेरा जो है ना ये वाला काम कर दिया जाए, तो आपका काम हो जाता है बस। सही तरीका समझ में आ गया ना बोलने का, जैसे ही आप ये बोलते हो एकदम ही काम शुरू हो जाता है।
तो ये सब मेरे साथ ना बहुत सारे लोग, ये तीन तीन चार वर्ड तो आपने बहुत ज्यादा पकड़े हुए हैं। ठीक है, इसका पॉइंट भी क्लियर हो गया ऑक का। चलो अब चलते हैं आइस ब्लू पे। देखो, किचन में हम काम करते हैं ना, हमारा हाथ जल जाता है कई बार, कोई ना कोई गरम ऐसी चीज लग जाती है ना। आप आइस ब्लू बोल दो, समझो फ्राई कर रहे हो, कुछ भी फ्राई कर रहे हो, पहले ही मन आइस ब्लू बोलने लग जाओ। जो छींटे पड़ जाते हैं ना, वो कभी छींटे नहीं पड़ेंगे, कभी तवा लग जाता है, वो आपको ना जो हाथ के ऊपर जो तंग करता है ना, वो नहीं करेगा। छाले तो पड़ेंगे ही नहीं यदि आप आइस ब्लू बोलते रहते हो। यदि कहीं बहुत ज्यादा काम हो भी गया, पर आपको तंग नहीं करेंगे वो। होते हैं ना कई बार, आपको पता है हाथ जल जाए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, काम ही नहीं होता, लेकिन आप आइस ब्लू बोलते रहो, आपके हाथों को कुछ नहीं होगा। कभी भी जल जाए हाथ या किसी वजह से कुछ ऐसा हो जाए, तो आप आइस ब्लू बोलोगे, तो ये भी जबरदस्त काम करता है। पर ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, जब आपको लगे ना कि कुछ हो रहा है, तो आप पहले से ही बोल दो, पहले से ही बोल दो। से हुआ है। आपने हम्म। पहले बताया था, तो ऐसे ही मेरे ऊपर गरम गरम वो कढ़ाई छोटी उठा रही थी तेल की, तो तेल मेरे हाथ पे पूरा गिर गया और मेरे ऊपर भी थोड़ा सा गिरा। तो आपका स्विच बोर्ड मुझे याद था, तो मैंने फटाफट आइस ब्लू करती रही, साथ में दवाई भी लगा ली, पेस्ट वगैरह लगा ली। मेरा एक भी छाला नहीं पड़ा, जिस ढंग से मेरे ऊपर तेल गिरा था ना, सब हैरान रह गए कि ये क्या, छाला तो पड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ तुझे, तो शोर मचा दिया एकदम से, क्योंकि देखा ना सबने। तो एक तरफ भी छाला नहीं पड़ा था, बस मैं आइस ब्लू बोलती रही 3 दिन लगातार, 4 दिन, तो एक भी छाला नहीं पड़ा मेरे हाथ पे। चलो, और इसका तो बहुत आपको साथ साथ मिल ही गया है, फीडबैक ही मिल गया आइस ब्लू का। थैंक हाँ, यू वीना मैम फॉर शेयरिंग। मलाई देखिए, टेस्ट। है ना, ये इतना जबरदस्त ही है। जितना मैं देव चला। इतने धीरे बोल रही हूँ ना, ये इतना धीरे नहीं है, ये इतने जबरदस्त वर्ड है ना। जब आप यूज करोगे ना, आप कहोगे इतनी कीमत है इन वर्ड्स की, इतनी कीमत है। पर पता सबको है, सिर्फ उचित समय पे बोलना है। पता सबको है ये वाले वर्ड, अलग सा तो कोई नहीं बोला मैंने। आपने आइस भी सुना हुआ, ब्लू कलर भी सुना हुआ है। आइस ब्लू बोलने का मतलब है कि आप ठंडा फील करते हो। ठीक है। और अब ये है क्वाइट माइंड ओपन हार्ट रिलैक्स। छठे पे चलते हैं हम। ठीक है। देखो, जब भी कभी कोई परेशानी, आपको बहुत सारी चीजें स्ट्रेस ने कर रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं, किसी ने कुछ कह दिया था, वो अब संसार में भी नहीं है, फिर भी हमें बातें तंग कर रही हैं, तो आप सिर्फ लिख के फाड़ के फेंक दो। ठीक है। उसके साथ ये एक स्विच वर्ड यूज कर दो, क्वाइट माइंड ओपन हार्ट रिलैक्स। ठीक है। और कई बार हम सोए हुए होते हैं, फिर भी बात याद आ रही है, हम इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, फिर भी कुछ बातें हमारे ऊपर आ ही जाती हैं। कोई अच्छा इंसान बन रहा है ना, हमें वो भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है भाई, इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे बोल रहा है। तो हमारा माइंड जो है ना, कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ लेके जा भी रहा हो, तो आप उसको बोल दो, क्वाइट माइंड ओपन हार्ट रिलैक्स। मतलब आप देखो, ये ओपन हार्ट और माइंड रिलैक्स, इसका ना जब हम चक्रास के ऊपर करेंगे ना, इसका एक बार मीनिंग क्लियर करूंगी, वहां पे याद दिला देना मुझे, कहीं मैं भूल जाऊं तो। ठीक है। कई बार ऐसे पॉइंट आते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, यहाँ बोल दिया और वहां मिस हो जाता है, तो जब हम चक्रास का करेंगे, इसका और ज्यादा करूंगी। देखो, माइंड जो है ना हमारा, हमेशा लॉजिकल होता है। माइंड जो है हमारा लॉजिकल बातें करता है, मैं क्यों करूं इसका, किंतु परंतु में बातें करता है, लेकिन हमारा हार्ट नहीं कहता। जैसे हम अपने बच्चे को फॉरगिव कर देते हैं ना, हमारा बच्चा भी तो गलत करता है, हम उससे फॉरगिव करते हैं, भूल जाते हैं, आधी बातें किसी को नहीं बताते। तो आप अपने दिल को खोलो, अपने दिमाग को बोलो, भाई तू चुप रह, लॉजिक मत लगा। अब हम ग्रेटिट्यूड में हैं, लॉजिक नहीं लगाना। तो नेगेटिव बातें किसी की भी आ जाएं, कोई भी बात ऐसी याद आ रही है, अभी भी किसी ने गलत बोल दिया है, तो आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, क्वाइट माइंड ओपन हार्ट रिलैक्स। बिल्कुल इजी वर्डिंग है, आप ये बोलो, लिखो। देखो, मन हो तो लिखो, टाइम है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो बोलने से भी चलता है। ये इमरजेंसी डोज होती है ना, ये इमरजेंसी डोज है। इमीडिएट आपका माइंड हरकत में आ जाता है जैसे ही इन वर्ड्स को आप यूज करते हो।
ठीक है, आप में से कुछ कुछ लोग यूज कर रहे होंगे इन चीजों को, है ना, कर रहे हैं ना इन सब चीजों को। हाँ मैम अरे, करते हैं। मैं अच्छा। मैम को सामने आर्ग्यू कर रहा हो तब भी ये बोल सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? कुछ गलत कोई बोल रहा हो, कुछ ज्यादा डिस्कस कर रहा हो हमसे, तो भी बोल सकते हैं ना ये? बिल्कुल बोलो, साथ में वो वाली मुद्रा कर लो, आप कर लो, ये वाली मुद्रा को पकड़ लो। हाँ, ये कोई कर रहा है, हमारे सर पे कच कच कर रहा है, हमसे सहन ही नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, ये वाले। आप लोगों के ऊपर इतना तेज काम, मतलब पता है क्या है, आप लोग तो अब ग्रेटिट्यूड में आ गए हो, आप लोगों को इतनी, लेकिन जब किसी के पास जाते हो, कोई फीमेल मिले, कोई मेल मिले और बोले कि मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो उनको बोलो भाई ये मूव ऑन स्विच वर्ड यूज कर लो, पहले अपने माइंड को क्वाइट कर लो, ओपन हार्ट रिलैक्स बोलो, ऐसे स्विच वर्ड्स जो आपको लगे उनके लिए कंफर्टेबल है उनको बता दो। आपके साथ तो अभी जो ग्रेटिट्यूड में है, उनके साथ तो कोई ऐसे बोलने वाले बचे ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि बचे होंगे, कि कोई बचा हुआ है आपके पास भी, अभी अभी तो कोई नहीं बचा। वो सब पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, है ना, भाग गए हैं कि नहीं, सब भाग गए। हाँ, फोन आता ही नहीं है, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। है ना, पहले कितना बोलते बोलते थे नहीं। ना, पहले ऐसे लगता था आई फोन आ गया हम उनको क्या जवाब देंगे, अब फोन ही नहीं बजते उन लोगों के, पता नहीं वो कहाँ गए, कैसे गए, ये भी नहीं पता चला। जब से ग्रेटिट्यूड में है, वो लोग अपने आप ही रफू चक्कर हो गए हैं, वो पता ही सबको नहीं मिल है कहाँ पे। बात करते हैं तो सलीके से करते हैं, अब आपके साथ नेगेटिव बातें नहीं करते होंगे, है ना। तो आपके पास ये मुद्रा भी है, जब कोई अटैक कर रहा है, आपको लगता है कि गलत बोलने वाला है या बहस छिड़ गई, तो मैंने बोला है कि आप इस मुद्रा की तो रेगुलर प्रैक्टिस में ले लो ना। ये फुल इम्यूनिटी बी इंफिनिटी, ये आपकी बॉडी की एनर्जी को भी बढ़ाता है आपकी। लास्ट हाँ, लास्ट लास्ट वाली दो फिंगर्स हैं, एक मिनट मेरी वीडियो नहीं दिख रही ना, लास्ट वाली दो फिंगर्स, लास्ट वाली दो रिंग फिंगर्स फिंगर, को पकड़ लो। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर। हाँ, ये आपकी वैसे भी, जब कभी आपको प्यास लग रही हो, है ना, पानी अवेलेबल ना हो, तो भी ये मुद्रा काम करती है, इतनी जबरदस्त मुद्रा, इसको नाम पता है क्या दिया गया, प्राण मुद्रा। ठीक है, जब आप में इतनी एनर्जी आ गई, तो वो कहते हैं ना किसी की बातें, जब अपनी बाल्टी भर जाए, मैं बाल्टी टब वाला एग्जांपल देती होती हूँ इसके साथ। देखो, यदि एक नमक जो पानी है, एक जो चम्मच नमक है ना, एक गिलास में डाला जाए तो पीना बड़ा कड़वा लगता है, ठीक है ना। एक जग में डाल दिया जाए, शायद थोड़ा सा हम पानी पी पाएंगे, और यदि वो एक टब में डाल दूं, तो एक चम्मच नमक पानी का तो पता, एक चम्मच जो है ना नमक का, पता भी नहीं चलना कहाँ गया। तो जैसे ही आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हो ना इससे, और क्वाइट माइंड, ओपन हार्ट रिलैक्स बोलते हो, ये दोनों चीजें साथ साथ काम करती हैं। आप ऐसे जब करते हो ना, आपके पास इतनी पेशेंस लेवल आ जाता है, इतना पेशेंस लेवल आ जाता है कि सामने वाला बोलता भी है तो भी आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब बोल के चला गया। असल में आपने ना अपनी पोटेंशियल बहुत बढ़ा लिया, इम्यूनिटी जो आपका जो सिस्टम है ना, आपने इतना बढ़ा लिया। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल बोल भी नहीं रहे, आ रहे कुछ ना कुछ तो बीच में से टपक ही रहे हैं। वैसे बहुत ज्यादा कचरा करने वाले नहीं है, लेकिन छुटमुट करने वाले तो अभी भी बचे हुए हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, है ना। लेकिन हमारी सहन शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है ना, सबकी सहन शक्ति जो साथ साथ चल रहे हैं, है ना, तो आपकी सहन शक्ति भी बढ़ रही है इससे। तो ये मुद्रा करना, सामने वाले को शांत करना, आपको शांत करना, ये जबरदस्त है। इसका वर्णन तो अनलिमिटेड है, इसका भी। आप काम करते हुए थक रहे हो तो भी ये मुद्रा को कर सकते हो, ये बहुत जबरदस्त मुद्रा है, कई बार कहीं जगह यूज होती है। तो इतने दोनों कवर हो गए, केवल है हमारा सिक्स्थ और सेवन। जब कभी आप बीमार भी हो ना, लगे कि हम नहीं कवर कर पा रहे, या कोई आपको ऐसा मिले, तो उसको बोलो कि तुम ना ये लिख लो, फुल इम्यूनिटी बी इंफिनिटी, फुल इम्यूनिटी बी इंफिनिटी, ये स्विच वर्ड उसको ना लिखने को दे आओ, यदि कोई बीमार है आपके पास। बाकी तो ना हमने म्यूजिक भी बनाए हुए हैं, मैंने स्पेशल इसलिए बनाए हैं कि देखो, यदि कोई पेशेंट है तो वो लिख नहीं पाएगा, समझो कोई आईसीयू में पड़ा है, या ऐसी जगह है जहां वो उठ के लिख नहीं पा रहा, समझो सिंपल वार्ड में भी है, तो वो लिख तो नहीं पाएगा, हो सकता है उसके क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने ग्लूकोज तो सबको ही चढ़ा के रखते हैं, जो भी चला जाए ना उसको तो वो चढ़ा ही देते हैं, तो वो लिख नहीं पा रहा, तो आप उसके पास फोन में म्यूजिक भी ऑन कर सकते हो, उसके आसपास, और फोन के म्यूजिक को बिल्कुल डाउन कर दो,
वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर अपने आप काम कर देंगे। और यदि आप में से कुछ लोगों को लिखना है तो आप इसकी लिख के खुद प्रैक्टिस कर लो, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, जो हमारी सहन शक्ति है ना, वो बढ़ जाती है इससे। देखो, मुद्रा करते रहो तो फिर लिखना भी नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो चीजें यूज कर सकते हो वो कर लो। मैं तो सिर्फ बताती रहती हूँ, जो चीज जहां काम आ जाए वो यूज कर लो। देखो, कहीं मिक्सी काम आती है, कहीं चक्कू काम आता है, कहीं कद्दूकस काम आता है। सब्जी तो वही होती है, हम उसको अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। बस ये चीजें भी ऐसी हैं, आप देख लो, इसको जहां जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लो। मैम म्यूजिक कौन सा है? म्यूजिक आप प्ले लिस्ट में देखो, म्यूजिक पड़े हैं वहां पर। म्यूजिक भी ओके। सारे इकट्ठे ही रखे हुए हैं। हाँ, म्यूजिक के नाम से 5 म्यूजिक है उसमें। हाँ, आपको म्यूजिक के नाम से सारे मिल जाएंगे। म्यूजिक प्ले लिस्ट में जाओगे तो मिलेगा, है ना। तब मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे, पिछली बार जब बात हुई थी ना, फिर इकट्ठे ही हैं उसमें। तो आपको लगता है बीमार है तो ये चला दो। ठीक है। और ये स्ट्रीम एड फुल काउंट ऑन, यदि किसी को बिजनेस के लिए या जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको जरूरत हो, आपको पैसे के लिए लगता है, तो आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। श्रीम एट फुल काउंट ऑन, या आप में से जो फीमेल्स काम कर रही हो ना, उनके लिए भी है कि आप ये यूज कर लो। क्रीम। श्रीम, श्रीम लक्ष्मी माँ का मतलब ये जो है ना स्विच, वो है उनका मंत्र है। बीज मंत्र बोलते हैं उनको। हाँ, बीज बीज मंत्र मंत्र। है उनका। तो क्रीम हमने के इसको दूसरे तरीके से यूज किया है। श्रीम ऐड का मतलब होता है हमारी मनी में ऐड करो, फुल करो, काउंट ऑन। जैसे ही आप ऑन वर्ड हमने यहीं से लिया, ऑन यूज करते हो तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, आपके पास मनी आनी शुरू हो जाती है। ये सारा मनी के लिए है। इसका भी म्यूजिक रखा हुआ है वैसे तो, है ना। इसका भी म्यूजिक रखा हुआ है, उस म्यूजिक के ऊपर ही लिखी हुई है ये भी वर्डिंग, कि यदि कोई लिख सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं लिख। देखो, यदि आप घर में चला लेते हो ऐसे म्यूजिक, बंद करके, वॉल्यूम बंद भी करके आप चला सकते हो। वॉल्यूम बंद करके चला देते हैं ना, तो वो वर्ड्स जो होते हैं, हम समझते हैं कि वो असर नहीं करते, वो बहुत जबरदस्त असर करते हैं। चाहे मैम आप हम्म। मैम ये स्ट्रीम वर्ड क्या दिन में 4-5 बार मतलब कितनी बार बोलना था? जितनी बार मर्जी बोलो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। जो आपको पसंद आता है बोलो। और कोई इसका इसका ड्रॉबैक कभी नहीं है, इसका कभी नुकसान नहीं होगा कि आपने फालतू बोल दिया। फालतू ये नहीं होता, कभी भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं होता। मतलब मेरा कहने का मतलब जैसा कोई चीज गुम हो जाती है तो हमको पता है रीच वर्ड बोलना है, तो वैसे मैं श्रीम के लिए पूछ रही थी। हाँ, मैं यही बता रही हूँ, जिसको पैसा चाहिए, जिसको काम करना है, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप इन वर्डों को यूज कर लो ना सही से। देखो, नहीं किसी को मतलब दिन हाँ, मैं में समझ 4 बार 5 बार तो एक साथ 3 बार ऐसा पूछ रही हूँ। नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी बोलो। देखो, फिर वो 21 बार वाला फार्मूला तो सब जगह काम करता है। 21 दिन लिख लो, 21 बार, 108 दिन तक। देखो, किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, कुछ भी चेंज करना चाहते हो या यूनिवर्स आपके लिए बदलना चाहती है, तो आपको 27 डे, ये ना 27 अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, 27 का वो एक एक सर्कल होता है। तो 27 नक्षत्र जब 4 बार निकल जाते हैं ना, तो ये एक सर्कल पूरा होता है। ठीक है, वो जब 4 बार होते हैं तो ये सर्कल एक बार में कंप्लीट हो जाता है। यदि आप कंप्लीट ही नहीं करते हो, आधे में छोड़ देते हो, फिर करते हो, फिर आधे में चल रहा है, अब आप बताओ, ये सर्कल कंप्लीट नहीं है, क्या हमें रिजल्ट सही मिलेंगे? बार बार ये क्वेश्चन आता है कि हम कब, कितने दिन करें, कहाँ करें। तो यदि आप पूरा 108 दिन तक करते हो तो ये चक्कर कंप्लीट होता है। ठीक है। नहीं, जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, फिर ये अगले पे चला जाता है, ऐसे जाता है। ठीक है, फिर अगले पे जाता है, ये रूल होता है इसका। लेकिन यदि हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, हमारी ये हालत है, जब पहला कंप्लीट नहीं हो रहा, वो दूसरे पे जा सकता है, वो बार बार इसी के ऊपर सुई घूम जाएगी, क्योंकि एक बार कंप्लीट नहीं हुआ, 108 दिन नहीं निकले। यदि किसी को, मतलब किसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो स्पेशली, तो जैसे मूव ऑन है, मैंने अपने लिए बहुत दिन यूज किया और रेगुलर लिखा, इसको ऐसे करा। ठीक है। अब जब मैं किसी को बताती हूं ना, तो उसके ऊपर आप लोगों को भी एकदम लग रहा है ना कि
जैसे ही मैंने बताया तो एकदम इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि हमारी वाक सिद्धि हो, जो हम बातें बोले वो सब तक पहुंचे, पहले अपने माइंड को तो मैसेज दे दो कि हाँ ये सच है। अपने माइंड को मैसेज दे दो कि ये सच है। तो उसको करने के लिए हमें 108 दिन तो पहले निकालने पड़ते हैं, यदि वो बात है तो। अब वो फिर ये नहीं ना कोई ये समझे कि बहुत लंबा टाइम है, कर नहीं सकते, चलते फिरते आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं कर सकते तो यदि एक बार भी करोगे ये तब भी काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे ये काम करने के लिए यहाँ मेरी ड्यूटी लगी, तो मेरे को अपने हिसाब से पहले तैयार करना पड़ा कि जब मैं बोलूं तो किसी को समझ भी आए और इम्प्लीमेंट भी करें और उनको फायदा भी हो। ठीक है, सबको समझ आ गया? अब इसका मीनिंग समझ में आ गया कि हमें कितने दिन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। वो अब आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने दिन करते हैं। मैम ये भी दिन में ही लिखना है, सूरज की रोशनी जब तक रहती है? बेटर तो यही है। हम तो सारे काम दिन में करवाते हैं, रात को नहीं करने देते कोई भी काम। रात को सिर्फ सोने का काम करो। रात को बोलो ना, लिखो मत, लिख दिन में लो। क्योंकि ये तो देखो 108 दिन तक लिख लोगे तो लिख लोगे। ठीक है, या तो 21 दिन लिख लो, आप थोड़ा सा लिख लोगे तो आपके माइंड तक मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, वैसे आप किसी को जनरल बोल के देखो, वो आपके इन स्विच वर्ड्स पे भी यूज वो नहीं मानते। मानते नहीं है ना इस चीज को। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने आप के साथ करना, किसी को शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, आप ये वर्ड ऐसे जाके किसी को बोल के देखो, क्या वो मानते हैं, आपकी बात से एग्री होते हैं कि मैं नो। बोलूं कि स्विच वर्ड के नहीं बोलूं, मुझे असर हो रहा है, कैसे बोल पाते हो? और यदि आप 108 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करते हो, लिखो और अपने साथ इम्प्लीमेंट करो, रोज ये गोल्डन गोल्डन सनराइजिंग रोज लिखो और रोज बोलो, सिर्फ एक ही वर्ड को पकड़ लो, फिर आप किसी को बोल के देखो क्या वो आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता। वो सुनेगा, समझ आएगा उसको, कहेगा हाँ मैं बोल लूंगा। और यदि आप ही पक्के नहीं हो, आप ही बीच में कंफ्यूजिंग हो, तो सामने वाला भी कहेगा मैं क्यों तेरी बात सुनूं, पता नहीं इसके ऊपर मैं क्यों ट्रस्ट करूं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे आपको? अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने लिए एक्सपेरिमेंट करो चीजों को। बाकी यदि अपने लिए यूज कर रहे हो तो वो एक बार में भी काम कर रहा है। सिर्फ रीच वर्ड बोलते, कई लोगों ने ऐसे डायरेक्ट भी बोला है ना ऐसे, वो हाँ ठीक ये है, मैं काम तो बोला है तब भी करता है, काम तो हम्म, तब भी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही काम नहीं करेगा ये। पॉइंट क्लियर हो गया? यदि किसी को ऐसा लगता है कि हम औरों को दें, हमारी और बात सुने, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपने लिए आप करोगे तो एक बार में भी काम करेगा। ठीक है पायल जी, आप क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ मैम। ओहो, आज तो 4 बजने को हो गए। चलो, ये डिवाइन टुगेदर विद लव। देखो, यदि किसी के रिलेशनशिप में इशू है, कहीं कहीं आप मतलब रहे, हम इकट्ठे रहे हैं लेकिन फैमिली में थोड़ा थोड़ा है, तो आप ये डिवाइन टुगेदर विद लव स्विच वर्ड यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड तो लिख ही रहे हो, उसके साथ ये वर्ड, और एक ना म्यूजिक भी रखा है इसका भी। आप यदि बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो वो कर लो। और वैसे यदि एक बार लिख दोगे डेली, यदि अपनी ग्रेटिट्यूड वाली में लिख लो, तो आपके रिश्ते में फर्क आ जाएगा। रिश्ता कैसे बदलेगा ये नहीं पता चलेगा। देखो, कई लोग स्विच वर्ड तो क्या ग्रेटिट्यूड की क्लास में भी नहीं आ रहे, तो आप उनको ये वर्ड्स दे सकते हो ना। ठीक है, रिश्तों में जो चल रहा है, जिनके रिश्ते नहीं टूटे हैं, बचे हुए हैं अभी, उनको बोलो इन स्विच वर्ड्स का यूज कर लो। कभी कभी तो हमें बच्चों के खातिर ही इन रिश्तों को बचा लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जब मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो बच्चे सबसे ज्यादा पिसते हैं। हमें लगता है कि वो नहीं पिसते, पर बच्चा सबसे ज्यादा सफर करता है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है बच्चा। तो आप औरों को ये स्विच वर्ड भी दे सकते हो कि आप ये करो, अपने में पेशेंस आ जाएंगे। म्यूजिक ही चला लो भाई, कुछ नहीं करना तो। ये लास्ट स्टेप है, पिंक फ्लाई पेपर। पिंक फ्लाई पेपर, आपका कोई अपना रूठ जाए और उसको मना नहीं पा रहे, तो आप उसकी तरफ सिर्फ ये स्विच वर्ड यूज कर दो, उसका नाम लेके, पिंक फ्लाई पेपर टू हिम, हर। ठीक है, कभी कभी ऐसे नाराज हो जाते हैं ना, हमारे अपने बच्चे नाराज हो जाते हैं या हस्बैंड या वाइफ नाराज हो जाती है, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, पिंक फ्लाई पेपर। ठीक है, ये भी रिलेशनशिप पे बहुत जबरदस्त काम करता है।
कितना भी रिश्ता टूटा हो, 99%, जब तक कि हाँ यदि बहुत ज्यादा डीप टूट गया है, फिर तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल है तो हम इसे जल्दी से, यदि अभी कोई बात हुई है, लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे गलत बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया और मैं नहीं सह पा रही हूँ, चाह रहे हैं कि वो हमसे प्यार से बात करे, तो आप ये पिंक फ्लाई पेपर यूज कर लो। सिंपल बोलना है मैम? सिंपल बोलना है, लिख लो तो बेटर है। देखो कभी कभी हो रही है ना, अभी भी कहीं कहीं हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाता है और हम गिल्ट में फंस जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है चलो वही आके बंदा हमसे बात कर ले। आता है कि नहीं? आता है ना, अभी भी हो जाता है, घर गृहस्थी में रहते हुए जो हमारा रिश्ता है वो पुराने कर्म बंधन आ जाते हैं। तो आप सिंपली पिंक फ्लाई पेपर बोल के देखो। पिंक फ्लाई पेपर और नाम लेके बस। हाँ, टू। जैसे आप किरण के बारे में बोलना है, मैंने जी। मतलब किरण को गलत बोल दिया है कुछ, है ना, तो हम्म। अब मैं बोल सकती हूँ ना, पिंक फ्लाई पेपर टू किरण, पिंक फ्लाई पेपर टू किरण, जिसका नाम है उसको लेके उसकी तरफ भेज दो। आप इसका मतलब देखो, बड़ा सिंपल सा है, कोई अलग मीनिंग नहीं है। आप उसके पास देखो, आपको भी पता है ना, जब जैसे वैलेंटाइन डे आता है या कभी भी प्यार की बात होती है तो हमेशा पिंक कलर यूज होता है ना। तो आप जस्ट लाइक अ पिंक, अब फ्लावर लाके दोगे, इतना टाइम नहीं है, कहाँ जाओगे, तो आप उसके पास पिंक फ्लाई पेपर भेज दो ना, दिन में 3-4 बार, मैजिक देख लेना, उसका असर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैजिक तो देखना पड़ेगा ना, करनी पड़ेंगी ना ये चीजें, है ना, यस। बिना करे तो नहीं चलेगा। मैजिकल चीजें तो तभी होंगी जब आप देखोगे, करोगे। इतने जबरदस्त है ना, एक्चुअली में आपका माइंड काम करना शुरू करता है, उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचोगे। देखो सिर्फ ये स्विच वर्ड काम क्या करते हैं, मुझे किरण जी ने गलत बोला, अब मैं तो किरण जी के बारे में अपने आप ही लगी हूँ कुछ सोचने, है ना, अपने आप ही सोची जा रही हूँ। अब मैंने प्यार की बात फेंक डाल दी है उनकी तरफ, पहले गलत वर्ड बोल भी दिया गलती से या होगी हमारी बात, तो अब मैंने पिंक फ्लाई पेपर भेज दिया, एक जने ने भी पिंक एनर्जी भेज दी है, तो कोई काम हो जाएगा ना। अब मैं फ्लावर तो नहीं भेज सकती, अब किरण मैम मेरे से बहुत दूर है, मैं क्या करूं, है ना, नहीं प्रैक्टिकल भेज लाइफ सकते। में यही होता है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, सामने वाले ने कुछ बोला नहीं बोला उसके बारे में हाँ, सोचना चालू हो जाता है। तो आप ये पिंक फ्लाई पेपर स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, यानी सिर्फ हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड फ्रेंड, भाई भाई, कोई भी, ये सिर्फ प्यार के रिश्ते के लिए नहीं है, किसी के साथ भी। आपकी फ्रेंड नाराज हो गई है, आप उसको पिंक फ्लाई पेपर भेज सकते हैं। किसी के पास भी ये प्यार भरा, आप लेटर भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, आपका माइंड पॉजिटिव हो रहा है उसके लिए, अब वो उसके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहा ना, नेगेटिव सोच नहीं रहा। और यदि मैं कोई मैसेज नहीं दे पा रही, ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रही, तो मुझे कुछ ना कुछ तो तरीके अपनाने पड़ेंगे ना। मैंने पेपर पे लिख के फाड़ के फेंका, कई बार जो आपको तरीका लगे ना वो इम्प्लीमेंट कर लो, बस यहाँ पे जो आपका तरीका समझ में आता हो वो पकड़ लो। मैं भी बहुत बार यूज करती हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, पर कई कई बार अपनों के लिए ज्यादा हम वो हो जाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं बात को, हो जाता है, मुंह से निकल गया है, तो पिंक फ्लाई पेपर बोल के भी आप काम कर सकते हो। कई बार मार्जिनली लिखने का टाइम नहीं है, हम शादी में गए हैं, हमारी खटपट हो गई है, शादी में गए हैं, दोनों शादी में खड़े हैं और खटपट हो गई है, तो वहां लिख नहीं सकते, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा अव्यवस्थित हो ही गया, तो मैं इस स्विच वर्ड को यूज कर लेती हूँ। ये बिल्कुल इमरजेंसी वाले हथियार है, ये ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं, है ना, जहां कुछ ना चले वहां ये चला लेना। पर याद रखना पड़ेगा सब, ऐसा तो नहीं है ना याद नहीं रखने पड़ेंगे। नहीं किया। जैसे कोई काम करते हो, मैम कोई 108 दिन तक इनको 121 बार मन में रिपीट करना है। मन में हाँ। रिपीट हाँ करो, बता रहे थे आप। लिखो, जितनी सिद्धि करनी है कर सकते हो आप, हाँ। सिद्धि हाँ करनी तो डेली आपके करें। हाथों में है। हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे आप, एक को लें या पूरे 10 पर डे लें? वो आपकी मर्जी है, किसी 10 की एक को। प्रैक्टिस कर सकते हो तो उठा लो, वो हाँ आप। हाँ, क्योंकि अब दिन जैसे के 12-24 घंटे होते हैं। है ना, मेरे को नहीं सत्रह पता सत्रह चला, 18 मुझे घंटे अपन किसी ने जीते हैं। नहीं समझाया था, मैं तो अपना चुपचाप ना, जो जो मिलते जाते थे मैं रोज लिखती जाती थी, बहुत लिखा है मैंने, बहुत लिखा है। मुझे 108 दिन नहीं, मुझे अच्छा, नहीं इसको लगता लिख मैंने कर भी कर 108 दिन, सकते हैं। मैं तो कई 2-3 साल तक ही लिखती रही इन चीजों को, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारी चीजें इधर उधर चल रही थी तो मैं लिखती रहती।
कभी ये लिखा, कभी वो लिखा, जहां से जो चीज समझ में आ रही थी वो लिखा। मैं क्या करती थी, इन स्विच वर्ड्स को उठा उठा के ना अपनी पूरे पूरे पेज के ऊपर, ये 108 बार तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत बार लिखा है, बहुत बार उठा उठा के लिख दिया। मतलब आप कहोगे कि मतलब मैं अपने आप को क्या बताऊं, मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखे थे इतने बार, क्या कर रही थी उस टाइम, मुझे नहीं ये बात पता थी मुझे क्यों लिखने के लिए इतना मन कर रहा है। मेरे पूरे पूरे लेकिन वो रजिस्टर ही फिर भर एक्टिव हो जाते गया हैं। आपके लिए। हाँ, वो जो एक्टिव हो हम्म। रहा था ना, वो मैं अपने लिए कर रही थी उस टाइम, पर्सनली मुझे नहीं लग रहा था, मैं चाहती थी कि मैं सबको बताऊं। तो मैं तो खुद यहाँ तक नहीं आ पा रही थी, ऑनलाइन आना, मुझे सारी चीजें आती ही नहीं थी उस टाइम। तो ऑनलाइन की तो बहुत दूर की हम्म। बात है, मेरे को नहीं पता था कि मेरा रास्ता यहाँ है, मेरे को यहाँ तक कोई हम्म। तैयारी कर रहा है मुझे यहाँ तक लाने की। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था, हम्म। पता नहीं मैं क्यों लिख रही हूँ, क्यों टीवी से देख देख के कहानियां लिख रही हूँ, इधर से कहानी सुनती हूँ, उधर, मुझे नहीं पता था। पर ग्राफोलॉजी के बाद मेरी लाइन एकदम चेंज हुई, जब वो टीचर आई, जब उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग चेंज कराई, उन्होंने कहा सिर्फ आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे लिखना शुरू कर दो। कोई किंतु परंतु नहीं था, कोई हम्म। क्वेश्चन नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं ऐसे काम कर पाती, आप जैसे ऑनलाइन कर रहे हो मैं नहीं कर सकती। कहते आप इतना लिखो, बाद की बाद में देखते हैं। और कुछ महीनों के अंदर ही एकदम चेंज हो गया था, एकदम। वो लिखा हुआ भी फायदा हुआ, पता नहीं सारे जो काम थे वो सारे एकदम रिजल्ट कर गए। तो आप लिखो, आपकी भी जरूरत कहाँ है, यदि आपके पास अपनी अपनी पोटेंशियल है। बस ये मेरी क्लास में लिखने का हाँ। काम बहुत होता है, मैंने इसलिए आप सबको, मतलब मैं कई बार मर्जी आपकी, आप जितना चाहे लिखो, ठीक है। इधर उधर की हम्म। बातों में बातें करने से अच्छा है लिखो, अपने पे ध्यान दो। लिख नहीं सकते बोलो, कोई बात नहीं, बोलोगे तो भी असर हम्म। होता है। ठीक है, ये जो जो करेगा उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि इनका असर क्या होना है। ठीक है, चलो अभी आज का टॉपिक थोड़ा लंबा चला गया, करें अभी अपनी ग्राफो थेरेपी। ठीक मैम है, एक क्वेश्चन आया था। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। ये ओक वाला जो स्विच वर्ड है ना, ये बॉडी पार्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या अपन? जैसे हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, उसको समझो फील करते हुए ओक बोल रहे हैं उसको, हम बॉडी पार्ट्स को ही इस टाइप में यूज करके देख सकते हैं क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वैसे मेरे जैसा क्या है कि मेरी हैबिट पता है क्या है, जब हम 2-4 बार किसी ना किसी अप्लायंसेस पे लिख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, ठीक है। इन मैसेज आया, देखो आज ही की बात है ना, सुबह की बात है, जब लैपटॉप में 2 या 3 बार हुआ, आज मॉर्निंग में जब सेशन में हाँ, कम से कम हाँ, 3 बार हुआ है। तो मैंने 3 बार ऑक लिखा है इसके ऊपर, तो मेरे हाथों ने लिख दिया, ये हम्म, मेरी बॉडी पे भी तो वर्कआउट करेगा। ओके। अप्लायंसेस पे लिखा तो लिखा, मेरे पे भी तो वर्कआउट कर गया ना, हाँ, मेरे पे भी करेगा वर्कआउट, तो हम पे भी कर ओके। रहा है, आप चाहे लिखो। हाँ, बाकी बॉडी देखो, पार्ट्स के ऊपर हाथ रखते हुए, जैसा हाथ घुमा रहे हैं अपने, कुछ समझो ऐसे शोल्डर पे हाथ के घुमा रहे ऊपर लिख दो, लग हैं। रहा है लिख दो, हाँ, सिर्फ हाथ से, कोई हाँ, पेन से लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी ओके, ओके। लिखोगे, हाँ, क्योंकि हाँ, हमने हाँ। तो वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, राइट। पर करके देखो, थैंक यू ये मैम। इतना जबरदस्त, इतने जबरदस्त मैजिकल चीजें हैं ना। मतलब जो हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उसके साथ भी तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है ना, जो आगे आगे चल रहा है। और ये आपको तो सब चीजें ठीक हो ही नहीं है, लेकिन बाहर वाले लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे इतनी जल्दी जल्दी। तो आप उनको कुछ स्विच वर्ड दे आओ, कुछ कर रहा हो, तो बात मान भी लेंगे ना, भी इनको कुछ पता है ना। देखो ये अभी ऑनलाइन चल रही है, मैं तो बार बार बोल रही हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर कर लो, लेकिन पता नहीं जिंदगी में कहाँ आपकी जरूरत। मैं तो अपना भी बता रही हूँ, मैं तो बहुत पहले से लिखती हूँ, जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ तो ऐसी स्टोरी सुनी और लिख दी। तो इम्प्लीमेंट देखो मैंने कहाँ आके करी, इम्प्लीमेंट कहाँ करी, लिखी हुई थी वो याद भी है, कहीं तो मैं भी पढ़ नहीं पा रही, इतना टाइम नहीं बचता अब, क्योंकि इतने सेशन लेने पड़ते हैं टाइम। पर लिखा हुआ पहले वाला मेरे पास अभी भी यहाँ पड़ा है, और जब जहां जरूरत होती है ना वो निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, और एक एक स्विच वर्ड यहाँ नहीं लिखा है जो हमने दोबारा बनाया था, जो बच्चों की स्टडी के लिए है ना। आप 398 कहीं पे भी यूज कर सकते हो, उनके टेबल पे लिख दो, उनके ज्योमेट्री बॉक्स पे लिख दो। ठीक है, इस स्विच मैम वर्ड को ये भी एज अ मैम स्विच थ्री वर्ड ही नाइन यूज एट कर। किसके लिए है, बहुत बार सुना है। क्या कह रहे हो पायल? क्या? मैं बोल रही हूँ 398 न्यूमेरिकल नंबर्स के हिसाब से बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बट हाँ, किसके लिए यूज होता है वो नहीं समझ में आता। तो अब बता तो रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज करना है। 398 उनकी टेबल पे लिख दो, आप अपनी टेबल पे लिख के रख लो।
ठीक है। यदि वो नहीं लिखने दे रहे तो 398, मुझे तो नहीं लगता कि आप पेन से लिख सकते हो, लिखने नहीं दे रहे, नहीं तो फिर रोज ऐसे 398 एक बार आप उनकी टेबल पे डाल दो, मैजिकल इफेक्ट है। उनको बोलने जाते हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इससे अच्छा उनकी टेबल पे लिख दो, उनकी टेबल पे लिख के डाल दो, क्या मुश्किल काम है। सिंपल लिख दो, आपको लिखा हुआ तो कोई नहीं देख रहा, उनकी बुक्स पे लिख दो, उनके ज्योमेट्री बॉक्स पे लिख दो, उनकी बुक से बातें करो, उनके ज्योमेट्री बॉक्स से बातें करो, भाई इसकी मदद कर, इसकी पढ़ने में मदद करो। ठीक है, थैंक यू, आप मेरे बेटे के पास हो, आप मेरी बच्ची के पास हो, है ना, तो उनका थैंक यू करो, आप बुक से बात करो, बच्चों को डांटने की बजाय बुक से बातें करो। भाई तेरे को मेरा बेटा पढ़ता है इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, तुम मेरी उनकी मदद कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, बच्चों की बुक्स पे हेल्प कर लो ना। ठीक है ना, तो आप जो मैजिकल वर्ड यूज करोगे आपके पास शक्तियां बहुत आती जा रही, शक्तियां बहुत है, अपनी शक्तियों को जागृत करो। ये नंबर फॉर्मेट है मैम, क्या लेटर फॉर्मेट है? थ्री नहीं नाइन एट अपने को नंबर, सिंपल ऐसे 398 लिखो, ये ऐसे लिखो, नंबर नंबर ही लिखना है? हाँ ऐसे लिख दो, ओके 398 की फॉर्म, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ओके ओके। क्योंकि देखो कुछ भी लिखते हैं ना, यदि हम उनके ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर कुछ लिखते हैं तो पेपर में अलाउ नहीं होता, हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसे अलाउड नहीं होंगी वहां पे। तो आप ये 398 यदि ज्योमेट्री बॉक्स पे अलग अलग कहीं पे भी लिख दोगे, एक जगह 398 लिख दोगे तो भी वर्क करेगा। ठीक है ना, मतलब इससे में उसका ध्यान रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लिख के छोड़ दो, जैसे ऑकवर्ड लिख के छोड़ देते हो ना, बच्चा अपने आप बाकी काम अपने आप, यू नहीं, आपने तो कमांड देनी है कि भाई ये काम होना चाहिए मेरा, आपने 398 बोला, ये एक मैसेज चला गया, अपने आप काम होता है। आप जैसे आइस ब्लू बोल रहे हो, रीच बोल रहे हो, आपके लिए क्या हो रहा है, वो अपने आप ही तो काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना काम, चीज अपने आप चल के आ गई आपके पास, वो यूनिवर्स आपके लिए पहुंचा रही है, यूनिवर्स आपके मैसेज को फॉलो कर रही है। आप अपने आप को ना, सब लोग अभी कैपेबल नहीं समझते हो, आपको पता नहीं है ना आप कितने कीमती हो, मैम आज आप एक भगवान के लिए बहुत कीमती हो, आपको पता नहीं है सबका, आप क्या करूं मैं बताओ, है ना, कहीं कहीं फीलिंग आ रही है ना, आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो भगवान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, क्यों इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास, और आपकी हर बात का सोल्यूशन मिल रहा है, तो कुछ तो है ना आप में, सब में। ठीक है, चलो अभी ग्राफोथेरेपी शुरू करें, आज तो 410 ही हो गए, चलो लिखना शुरू करते हैं। मैंने आज सुबह ही लिख लिया मैम। जिन्होंने लिख लिया कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो।
ला रहे हैं। तो विनय के भी है ना, फोन करवाती हूँ या कल चले जाएंगे।
हो गया क्या सबका? जी मैम हो गया। हाँ हो गया मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तो ठीक से कर पा रहे हो ना सारे? यस मैम, कर पा रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ करना शेयर करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं, टाइम हो गया ना आज लंबा। जी, मेरा भाई का ऑपरेशन था तो मैं 2 दिन नहीं कर पाया था। अच्छा। आज मैंने किया तो थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम आया सर। जो फिनिशिंग से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, थोड़ा मतलब ऐसा हाथ ऐसा कांप रहा था। तो मैं अभी आपको दो। वैसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे आपके ब्रदर के साथ हो रहा है, आप अपना ध्यान रखो, आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी करने की, ठीक है? यदि सेशन हो ना हो, आप रेगुलर करते रहो महेश भैया, ठीक है? जी, जो मतलब अभी 2 दिन का गैप हो गया तो उसको रहने दो या आज कर दूं उसको? नहीं तो आज नहीं, उनको ऐसे मत करो, ज्यादा मत करो आप, कोई बात नहीं, आप आगे रेगुलर हो जाओ, ठीक है? ओके। पर आप रेगुलर करते रहो इसको, ठीक है? जी जी। और मैम इस हम्म, प्ले में जाके मिलेगी? क्या कह रहे हो? बोलिए। प्ले प्ले लिस्ट में रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, प्लेलिस्ट में है वैसे सिंपल म्यूजिक, यदि वीडियोस वाले में जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएंगी वीडियोस। म्यूजिक वाली वहां पे भी, म्यूजिक वाली भी बाहर वाले सेक्शन में ही है, वीडियोस में ही मिलेंगी आपको। तो अभी का ये सेशन है, ये वाला? ये भी वीडियो में जाएगा। ना मिले तो जनवरी की ग्राफोलॉजी की प्लेलिस्ट में, ओके। जनवरी की ग्राफोलॉजी लिखोगे ना, तो जनवरी से शुरू हुआ था ना, इसलिए जनवरी की ग्राफोलॉजी लिख दिया वहां पे, ठीक है? तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ये अपने आप ही सारी खुल जाती है। आज वाली अपलोड होने में टाइम लगता है, एक दिन सेम डे एकदम नहीं आती है, जो लाइव होती है वो तो आ जाती है, लेकिन ये वाली जाने में टाइम लगता है, अपलोड होती है टाइम लगता है, ठीक है? पहले ये कन्वर्ट होगी, जूम से कन्वर्ट होगी, फिर रिकॉर्ड होगी, और फिर उसके बाद जाएगी, फिर यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लगता है, ठीक है ना? ये क्लास यही नहीं खत्म हो जाती, उसके बाद भी आगे पूरा टाइम लगेगा इसके साथ, है ना, 5 लोग। है ना? तो थैंक यू। पहुंच जाएगी, कोशिश क्या करेंगे कि आज की डेट में हम इसको दे दें, साथ साथ काम होता रहे तो बढ़िया रहता है, ठीक है? तो मिल जाएगी, मगर प्ले लिस्ट में सारा मिल जाएगा। अब रख के क्या करना है, जब दे ही रहे हैं तो सारा कुछ अच्छे से ही दे देते हैं, है ना? हाँ, सब ये आज का ये तो बहुत अच्छा दिया मैम। आज हमको जब कभी भी मुश्किल आती है तो ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसमें 2-4 तो हम करते थे, अब ये 6 जो पिछली है ना वो नहीं मालूम थी, वो आज मालूम हो गया। वो भी अब उपयोग करेंगे ना तो अच्छी तरह से हो जाएगा काम सब। इसके लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सो मच, आप भी कीमती टाइम निकाल के आते हो, आप भी कहीं ना कहीं काम कर सकते थे, मगर आप अपना सब काम छोड़ छाड़ के इधर ही बैठे हो, है ना? तो आप सबका भी थैंक यू है, जिसकी वजह से आपका ये सेशन वैल्यूएबल बन पाता है। अकेले तो नहीं कुछ कर सकते ना, आप सब हो तभी कर पाते हैं, है ना? तो अच्छा है, अभी तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन इतने तो बहुत मेन है जो हमको रूटीन लाइफ में चाहिए। चलो, आपको अच्छा लगा ना सेशन आज का? सब बढ़िया रहा? बहुत यस बहुत मैम, बढ़िया अच्छा बहुत है। बढ़िया था। काफी चीजें, मतलब ये वीडियो रखी है, सब वीडियो देख नहीं पा रहे क्योंकि रेगुलर में भी इतना वो हो जाता है ना काम। हाँ 2 दिन चलो, बहुत काम है, मूव ऑन अभी चैंटिंग शुरू करूंगी। हाँ आप करके देखो, बहुत काम है 2 दिन मेरे पास। काम है, बस एकदम मुद्रा चालू कर करते दिया। रहो, आपकी बॉडी काम करेगी, गोल्डन गोल्डन सनराइजिंग, जो भी स्विच वर्ड माइंड में आए ना, हाँ ये इनको भी करूंगी। बोलते रहो आप। इतने सारे स्विच वर्ड इतने जबरदस्त हैं, वो जो हमारी बॉडी की आर्मी है ना, ये सारा उस पे काम करते हैं, वो भाग दौड़ अपने आप कर लेंगे, उनमें ना एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। जब आपको कोई बूस्ट अप करता है ना, जैसे कह देते हैं यस आई कैन डू इट, हम बूस्ट अप हो जाते हैं ना, कर लेंगे, कोई कह दे हमें कि हाँ हम तेरे साथ हैं, वही वाली बात है, आप उनको बूस्ट अप कर रहे हो कि कर लो, मतलब भाई करो, आप करो, कर पाओगे, तो वो हो जाते हैं, और वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको खुशी मिलती है करके। मगर हम कहते नहीं तो उनको खुशी कैसे मिलेगी, फिर वो भी क्या करें बेचारे, हम मैसेज ही नहीं देते सही से। तो हमारी बॉडी की जो भी आर्मी है वो आपके लिए काम करने को तैयार है। ये आर्मी के ऊपर बोलती तो हूँ, इसके पास भी ना बहुत सारे पॉइंट्स है, कभी टाइम मिलता जाएगा क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है ना? मैम चलो, ये वाली मुद्रा काय के लिए, ये वाली, ये दोनों वीडियो रख उठाइए।
ये नहीं कराते ये मैंने अभी नहीं बताई कभी किसी को ये वाली मुद्रा। अभी नहीं बताई, बाकी पहले तो बताई। देखो, कोई भी ये मुद्रा भी यूज कर लोगे तो कोई नहीं, ये आकाश मुद्रा भी काम करती है, ये ग्राउंडिंग का काम करती है अर्थ एलिमेंट, नुकसान कोई भी नहीं करेगी मुद्रा। लेकिन ये है कि जब हमें जरूरत है किसी की, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, है ना, जो जरूरत है। देखो यदि ये लास्ट मुद्राएं करते हैं ना हम दोनों, ये होती है अर्थ एलिमेंट, ये होता है वाटर, तो हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है। अब हम उस टाइम आकाश को भी पकड़ लें और धरती को पकड़ लें तो दो चीजें साथ साथ काम नहीं करेंगी। तो कहाँ दो चीजों की जरूरत है, वो देख के काम करना पड़ता है ना। हार्ट के लिए भी मुद्रा बताई हुई है मैंने कि इस फिंगर को ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, है ना। आपका हार्ट इशू है, कोई सांस लेने में मुश्किल आ रही है, तो आप ये मुद्रा यूज करो। तो जिस जिस मुद्रा की जहां जहां जरूरत मुझे पता है ना, जो इम्पोर्टेंस पता है, मैं वही बताती हूँ आपको। है तो बहुत सारी भरी पड़ी है तो ये 10 उंगलियां जैसे मर्जी घुमा लो, किसी की इधर घुमा लो, किसी की, मगर जो हमारी रूटीन लाइफ में काम आती है मैं सिर्फ आपको वो बताती आठ मुद्रा थ्री थ्री फिंगर्स है कि मैम? हाँ, उसमें ये रहता है कि ये आप दबा दो और लास्ट, ये दो फिंगर, लास्ट वाली फिंगर नहीं लेते हैं, हाँ हाँ। लास्ट वाली फिंगर को हम छोड़ देते हैं। हम्म, या हार्ट के लिए वैसे भी अच्छा है, ब्रीदिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा है। कहीं लगे हम खाना खा रहे हैं, वैसे तो मूव ऑन बोलते हैं, फिर भी सांस में कई बार रोटी सी अटक जाती है, तो आप ये वाली मुद्रा करो ना, ठीक है। हार्ट की शेप आती है मैम। हाँ, ये हार्ट की हार्ट शेप बन जाती है, ये हार्ट के लिए होती है, स्पेशल मुद्रा है हार्ट की, ठीक है। तो ये चीजें दे के आओ, बांट के आओ लोगों को, जहां कभी कोई मिले उसको बता दो कि ये मुद्रा ही कर ले, मुद्रा कर ले भाई, तू और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पा रहे हो, मुद्रा करो। कई लोगों को खाली बीपी इशू है ना, उनको तब दे दो ये मुद्रा करने को। बीपी इशू है ताकि हार्ट तक ना पहुंचे। एक्चुअली बीपी इशू होता यही है कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही, है ना। तो गुस्सा कंट्रोल आ गया, धीरे धीरे काम करने लग गए। तो आप लोगों में से भी तो ये सब चीजें वैसे ठीक हुई है ना, ग्रेटिट्यूड करते करते भी तो ठीक हो रही है, यस। क्योंकि हर चीज का राज ही गुस्सा है, हर चीज का कारण गुस्सा था। तो ये यदि वो नहीं कर पा रहे, नहीं सुन रहे, तो आप ये उनको बोलो कि मुद्रा तो कर लो भाई, बैठे बैठे इतना तो कर लो। और कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम नहीं है मुद्रा करने का। खाना खाने के बाद करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना, ये कोई लिमिट नहीं है। दिन में करो, रात में करो, जहां जरूरत पड़े वहां यूज कर लो इसको। ये ग्रेटिट्यूड की तरह काम करती है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, 4:30 बज गए, ठीक है। चलो पहले